सबको जय मसीह की। क्या आपने कभी प्रार्थना और वचन पढ़ने के अनुशासन के साथ संघर्ष किया है? हम सब करते हैं या संघर्ष किया है। इतने वर्षों में अंदरूनी चंगाई, छुटकारा और प्रार्थना परामर्श के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के दौरान हमने पाया है कि हालांकि परमेश्वर की सामर्थ तो मौजूद है लोगों को चंगा करने के लिए, छुड़ाने और आज़ाद करने के लिए, लेकिन बहुत बार वे उनकी चंगाई या आज़ादी को बरकरार नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना और वचन की नींव नहीं है। मेरी पत्नी ऐगी और मुझ में एक गहरा परमेश्वर का दिया हुआ उत्साह है उन लोगों की सेवा करने के लिए जो उदास हैं, टूटे दिल के हैं और आत्मिक रूप से ज़रूरतमंद हैं, ताकि उनके जीवन में वचन की एक पक्की नींव रखने में उनकी मदद करें और उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकलते हुए देखें। परमेश्वर के वचन को लागू करने के द्वारा और परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है उस सब में चलने में उनकी मदद और सहायता करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें और इसके ठीक बगल में घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको सूचित किया जा सके। क्या आप उस जगह पर आना चाहेंगे जहां ये अनुशासन एक जीवन शैली है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यीशु कहता है। यीशु ऐसे क्यों कहता है? जुआ क्या है? और रोजाना नियमित रूप से प्रार्थना करने और वचन पढ़ने में वह मेरी मदद कैसे करेगा? अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ रहें और पवित्र आत्मा को आपकी समझ को रोशन करने दें। मत्ती 11:28-30 में यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु वादा करता है कि हम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाएंगे यदि हम उसका जुआ उठा लें। अफसोस की बात यह है कि हम लोगों को सिखाते नहीं कि ये कैसे करना है। मैं पुराने नियम में के एक वचन से समझाता हूं कि जुआ हमारे लिए क्या करता है और ऐसा क्यों है कि हम विश्राम की जगह पर आएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने ऊपर जुआ लेना है, और अंत में हम जुए के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। व्यवस्था विवरण 6 के 3 आयत में मूसा ने इज़राइलियों से कहा, इसलिए हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। और फिर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी जिनमें से पहली थी
व्यवस्था विवरण 6 का 5वें आयत, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6 के 3 आयत में सुन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में स्कीमा शब्द है, जिसका अर्थ है आज्ञा मानने के इरादे से सुनना। अंग्रेजी में इसे योग कहते हैं, यानी जुआ कहते हैं। इस पद का संदर्भ यह है कि इज़राइल सिय्योन पर्वत पर आया था और कनान वादा किए गए देश में आने के लिए एक विशाल रेगिस्तान को पार करना था। जैसा कि हम जानते हैं, रेगिस्तान में कोई सड़क नहीं है और यहोवा इज़राइलियों को उस रेगिस्तान को पार करने और वादा किए गए देश में जाने के लिए एक रास्ता प्रदान करना चाहता था, और इसलिए उसने उन्हें एक जुआ प्रस्तुत किया। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझे सुनोगे, मुझे स्कीमा करोगे, तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा और तुम वादा किए गए देश में पहुंचोगे। हम जानते हैं कि जुआ कैसे काम करता है। वह एक किसान को एक अनुभवी पुराने बैल को जोतकर हल खींचने के लिए एक नए बैल को प्रशिक्षित करने में मदद करता है। अनुभवी बैल जुए को खींचता है, जबकि नया बैल साथ चलता है और सीखता है। हल जोतने का भार बड़े बैल पर होता है। सिय्योन में परमेश्वर अपने लोगों को एक जुआ प्रस्तुत कर रहा था। वे वास्तव में कह रहा था, मेरे साथ जुए में आओ और मैं तुम्हें रेगिस्तान में ले चलूंगा। और वे उसके साथ जुए में कैसे आए? आज्ञा मानने के इरादे से सुनकर, स्कीमा। अब एक नए नियम के वचन पर आते हैं। रोमियो की पुस्तक में, रोमियो 6:16, इसमें पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ पौलुस हमें बता रहा है कि हमारी आज्ञाकारिता हमें उसके साथ एक दास और स्वामी के संबंध में लाती है, जिसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। वास्तव में आज्ञाकारिता अधिकार उत्पन्न करती है, क्योंकि हम उसके दास बन जाते हैं या उसके अधिकार में आ जाते हैं। हम उसी के साथ जुए में आते हैं जिसकी हम आज्ञा मानते हैं। अंत में हम मत्ती 11:29 पर आते हैं, जहां यीशु हमें अपने साथ जुए में आने के लिए आमंत्रित करता है। अब जैसे परमेश्वर ने इज़राइल को जुआ प्रस्तुत किया ताकि वे उन्हें रेगिस्तान पार करके वादा किए गए देश पहुंचने में मदद कर सके, यीशु भी हमें वही प्रस्तुत करता है ताकि वे हमें स्वर्ग तक पहुंचने में सहायता कर सके, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है, और वह मार्ग जानता है। वह बोझ उठाने वाला बन जाता है और प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता के द्वारा हम उसका जुआ प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से हम विश्राम की जगह पर आ जाते हैं। जुए में चलते समय याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है समय, या इंग्लिश में कहते हैं टाइमिंग। यदि हम प्रभु के आगे आगे चलेंगे
तो बोझ हमारे कंधों पर होगा और हम जल्द ही थक जाएंगे या तनाव महसूस करेंगे। यदि हम प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे तो गाड़ी हमें पीछे या पीठ में टकराती रहेगी, परंतु यदि हम उसके साथ समय पर चलेंगे तो विश्राम में चलेंगे, क्योंकि वह सब काम करता है। हम इस शिक्षा को कैसे लागू कर सकते हैं? जुए का सिद्धांत क्या है? मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस सिद्धांत ने मेरे अपने जीवन को प्रभावित किया है। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। प्रभु में आने से पहले मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। मैंने ईसाई घर में जन्म लेने के बावजूद भी बाइबल नहीं पढ़ी। जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं जानता था कि मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बाइबल ने यह कहा और कलीसिया के लोगों ने मुझे ऐसे बताया। मैंने प्रार्थना के सबसे सरल रूप से शुरुआत की, बस 10 मिनट के लिए परमेश्वर से बात करना। धीरे धीरे जैसे मैं हर सुबह प्रभु के पास आता, 10 मिनट 20 हो गए और जल्द ही 30 हो गए। अनजाने में आज्ञाकारिता ने मुझ पर प्रभु का जुआ लाया और मैं अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ने लगा। जल्द ही मैंने खुद को 1 घंटे और उससे अधिक समय तक प्रार्थना करते पाया। कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आए, और क्योंकि मैं जुए के सिद्धांत को नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने प्रार्थना के साथ संघर्ष किया। ऐसे समय थे जब मैं कहीं यात्रा कर रहा होता और अपनी रोज की प्रार्थना को जारी नहीं रख पाता था। जब मैं वापस लौटता तो मुझे प्रार्थना करने के लिए वापस जाना मुश्किल लगता और वास्तव में हफ्तों तक प्रार्थना करना बंद कर देता। जो बात मैं नहीं समझा था वह यह थी कि जब मैंने अपनी बाहरी यात्राओं के दौरान प्रार्थना करना बंद कर दिया तो मैंने पाप किया और शत्रु की आज्ञा का पालन किया, और इसलिए प्रार्थनाहीनता का एक जुआ मुझ पर आ गया और मुझे प्रार्थनाहीनता में और ज़्यादा घसीट कर ले गया। आज क्योंकि मैं इस सच्चाई को समझता हूँ, अगर मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ तो मैं अपने पाप के लिए पश्चाताप करूँगा। मैं यीशु के नाम में प्रार्थनाहीनता की आत्मा को दिए गए अधिकार को त्याग दूंगा और फिर प्रार्थना करूँगा। ऐसे करने से यीशु की प्रार्थना का जुआ मुझ पर आ जाता है और वह मुझे प्रार्थना के दायरे में ले जाना शुरू कर देता है। वचन पढ़ने के क्षेत्र में भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं प्रतिदिन आधे घंटे के लिए अपनी बाइबल पढ़ता और सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता। फिर एक गिरावट आ जाती और मैं कई दिनों तक नहीं पढ़ता और बहुत ही दोषी महसूस करता था। अब जब मैं समझ गया कि क्या हो रहा है, मैं बस पश्चाताप करता हूँ, त्याग करता हूँ और यीशु के नाम में उस अधिकार को तोड़ता हूँ जो मैंने दुश्मन को दिया है, और अपनी बाइबल पढ़ना शुरू करता हूँ, और निश्चित रूप से प्रभु का जुआ मुझ पर आ जाता है और मैं हर रोज़ ईमानदारी से पढ़ना शुरू करता हूँ। मैंने अब इसे आदत बना लिया है। चाहे मुझे किसी भी समय सुबह घर से निकलना पड़े, मैं प्रार्थना के थोड़े समय के बिना नहीं जाऊँगा और बाइबल का अपना रोज़ का पढ़ना करूँगा और फिर घर से निकल जाऊँगा। ऐसा करने से मैं प्रभु के साथ जुटा रहता हूँ। तो चाहे वे प्रार्थना हो या बाइबल पढ़ना, वचन में मनन करना, उपवास करना, जो भी अनुशासन हो, हम प्रेम में आज्ञाकारिता के कार्य के रूप में
अनुग्रह के द्वारा शुरू करते हैं और उसका जुआ हमें उस अनुशासन में बढ़ने में मदद करता है। एक और शब्द जो जुआ शब्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वह है आदत। प्रार्थना या वचन पढ़ना या कोई अन्य अनुशासन जल्द ही एक आदत और जीवन शैली बन जाएगा। कहा जाता है कि जो आदतें आज आप बनाते हो वही कल आपको बनाएंगी। तो आगे बढ़ो और आज्ञाकारिता के माध्यम से कुछ अच्छी आदतें अपनाओ। बुरी आदतों को अंगीकार करके उन्हें तोड़ो और उन्हें दिए गए अधिकार को त्याग दो। यीशु के नाम से जुए को तोड़ो और खुद को आज़ाद करो। इसलिए जब भी पवित्र आत्मा आपको किसी आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित करता है तो इसे ऐसे देखें जैसे कि यीशु आपको अपने जुए के साथ प्रस्तुत कर रहा है, आपको उस आदेश में गहराई से चलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। क्या वह आपको प्रेम की अधिक गहराई में बुला रहा है? पहली आज्ञा का पालन करके उसका जुआ उठाओ और उसकी नज़दीकी में बढ़ो। क्या वह आपको सेवा करने के लिए या आपके आसपास के लोगों के साथ खुशखबरी बांटने के लिए बुला रहा है? प्यार भरी आज्ञाकारिता के साथ उसके अनुग्रह से ऐसा करें और वह आपको उन क्षेत्रों में बढ़ने में मदद करेगा। उसका जुआ आपको ले जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे जैसे आप उसके जुए में उसके साथ चलने का प्रयास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, इस सत्य को हमारे हृदयों में प्रकट करने के लिए धन्यवाद। इसे जानने और इसे अमल में लाने से हम आपके साथ चलने में आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता के द्वारा हमें आपके साथ जुए में आने में मदद करो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यदि आप इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और परमेश्वर की सच्चाई के साथ अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता करने चाहते हैं तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब बटन को टैप करना, इसे लाइक करना और इसे दूसरों के साथ शेयर करना। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।